बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रयाग गंगा स्टूडियो के माध्यम से आशा नहीं पूर्ण विश्वास है एक सामाजिक कांड आप लोगों के समक्ष त्रिभुवननाथ यादव एंड पार्टी द्वारा प्रस्तुत है। अपने परिवार के साथ बैठकर गीत का आनंद लें। इस विरहा को परम पूज्य गुरु श्री गुरुशरण यादव जी ने अपने मार्मिक शब्दों में लिखा है। ध्यान देंगे कि करुण रस की कहानी है दोस्त। गरीबी क्या चीज होती है? गैर तो गैर होते हैं, वक्त आने पे अपने भी भूल जाते हैं। भाव है मार साहब। समय होता सबसे बलवान, समय के आगे झुके भागो, शान सम्मान समय से ही पाता इंसान। पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान। हर इंसान के जिंदगी में एक एक पल बहुत कीमती है दोस्त। ध्यान दीजिएगा गुरुशरण कवि जी ने कितना बढ़िया शब्दों में लिखा है। एक भाव दिया गया है गजल का। कहना है तोड़ दे अपने हाथ के कंगन, अरे तोड़ दे अपने हाथ के कंगन, बांध ले घुंघरू पाँव में। तोड़ दे अपने हाथ के कंगन, बांध ले अपने हाथ के कंगन, बांध ले घुंघरू पाँव में। आजा गोरी छुप के छुपा के, आजा गोरी छुप के छुपा के, चोर बहुत हैं राहों में। आजा गोरी छुप के छुपा के, चोर बहुत हैं राहों में। गजल से बढ़िया हमरे गाना का भाव बा। कवि जी कितना बढ़िया शब्द में लिखे हैं। अरे दौलत और शोहरती के खातिर, दौलत और शोहरती के खातिर, गैर भी नाता जोड़ लिए। रत के खातिर गैर भी नाता जोड़ लिए। गैर भी नाता जोड़ लिए। जिस
जिसका समय गिरा है यारों, जिसका समय गिरा है यारों, अपने भी मुंह मोड़ लिए। जिसका समय गिरा है यारों, अपने भी मुंह मोड़ लिए। कहानी एकदम साफ साफ शीशा की नहीं आप लोगों के बीच में झलकेगी। ध्यान दें कि कहानी कब की और कहां की है। नजम का भाव लगल मास्टर। बने के साथी सभी दुनिया का दस्तूर सही, बने के साथी सभी दुनिया का दस्तूर सही, गरीबी बदनसीबी होती है नासूर सही। कहानी कहां की है गौर करेंगे। जिला बादा की करुणा मई ये कहानी है, जिला बादा की करुणा मई ये कहानी है। सुदादा ममता मिश्र रहते दोनों प्राणी है। गरीबी में सुदामा बीतल बाट दिनवा हो, गरीबी में सुदामा के बीतल बा दिनवा हो। दुई बेटा और बेटी रहलिन बाबू घरवा हो। देख परिवार वाले कई देहलन अलगौजी हो, देख परिवार वाले कई देहलन अलगौजी हो। एक सीधा न देहल सूप नाही दौरी हो। गौर करेंगे बाबूजी, बादा जिला की ये कहानी है। एक इंसान जिसका नाम बताया गया सुदामा मिश्र, सुदामा मिश्र के पत्नी का नाम ममता बताया गया। दोनों प्राणी बड़ी खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे हैं। ए बाबूजी, गरीबी बड़ी लाचार होती है। समय आया, शादी हुई सुदामा की, ममता दुल्हन घर पे आई, लेकिन गरीबी के चलते, भगवान के चलते कुछ दिन के बाद एक बेटी और दो बेटा जन्म लिए। लेकिन गरीबी थी, गरीबी के वजह से परिवार के लोग सुदामा से बोले कि तुम्हारा परिवार बड़ा हो गया, तुम्हारा खर्च बढ़ गया है, एक काम करो, तुम हम लोगों के साथ नहीं रहोगे, अलग से अपनी जिंदगी बिताओ। वह गरीब मजबूर होकर, लाचार होकर बाबूजी अपने तीनों बच्चों को लेकर पत्नी सहित जिंदगी का परवरिश करने लगा। समय आता है, एक ही तरह के लाइन बा मास्टर। आई हो गर्मी के दिनवा, आई हो गर्मी के दिनवा, टपटा पाचुअत बापा सिनवा, गर्मी के दिनवा, टपटा पाचुअत पासिनवा, गर्मी के दिनवा। समय आया बाबूजी, उस गरीब सुदामा के साथ क्या हुआ? बीतल समैया ये भैया, बीतल समैया ये भैया,
सैया से कहलिन दूल्हिनिया बीतल समैया, सैया से कहलिन दूल्हिनिया बीतल समैया। एक दिन की बात है बाबूजी, दोनों प्राणी जिंदगी का परवरिश कर रहे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी। एक दिन ममता सुदामा से कहती है, क्या कहती है? शादी योग्य होई गईली बिटिया दुलारी हो, रात दिन चिंता रहे बाबू महतारी हो, रात दिन चिंतित रहे बाबू महतारी हो, रात दिन चिंता रहे बाबू महतारी हो। घर बारा बाके तई कैले समैया बीतल, घर बारा जाके समैया बीतल। ललनवा बाबू पढ़े लागे धई धिया नावा हो, माई और बाबू साजे रात दिन सपनावा हो। तब कटी है चैन कई बूढ़ैया बीतल समैया। ए बाबूजी, एक दिन ममता सुदामा से कहती कि सैया बेटी सयानी हो गई है, बेटी की शादी कर दें। लेकिन सुदामा सोच रहा है कि ठीक है बेटी की शादी मैं कर देता हूँ, और बाबूजी बिटिया की शादी कर दिए। हाँ, जब बेटी की शादी कर दी, लेकिन ये दोनों बच्चे जो हैं वो पढ़ने में बड़े तेज तर्राक। समय बीता तो होता क्या है, अरे गवन की रात दुखदाई हो, हाय हाय, अरे गवन की रात दुखदाई हो, अब हिले न डोले, गवन की रात दुखदाई हो। गौर करेंगे बाबूजी, बेटी की शादी कर दिए, लेकिन दोनों बेटा तरक्की कर रहे हैं पढ़ाई में। मन में क्या सोच रहे हैं, मनवा में खुशी बाबू माई हो, मनवा में खुशी बाबू भैले हो, लायक भैले ललनवा, मनवा में खुशी बाबू भैले हो। परीक्षा दिए दोनों बेटा, तो हुआ क्या बाबूजी, कोटा में दोनों लाल पाई गए सीट हो, 3 लाख फीस लाखी माधा भैल ढील हो। कोटा में दोनों लाल पाई गए सीट हो, 3 लाख फीस लाखी माथा भैल ढील हो। कैसे कहोई है पढ़ाई हो, अरे कैसे कहोई है पढ़ाई हो, लायक भैले ललनवा, कैसे कहोई है पढ़ाई हो। गौर करेंगे बाबूजी, कोटा में एडमिशन कराने के लिए बेटे दौड़ने लगे। मास्टर साहब बोले कि 3 लाख रुपए फीस लगेंगे। गरीब सुदामा अपने मन में सोच रहा है, आखिर में 3 लाख रुपया मुझे कहाँ मिलेगा, मैं अपने दोनों बच्चों को एडमिशन कहाँ से कराऊंगा। लेकिन बाबूजी समय आया, वो गरीब सुदामा अपने मन में सोच रहा है
एक दिन पेपर पे एक ऐड देखता है। जब पेपर पे एक ऐड देखता है तो पेपर में यही लिखा है 3 लाख रुपए में इच्छुक व्यक्ति अगर कोई अपनी किडनी बेचना चाहे तो किडनी आके अपनी बेच सकता है। मरता क्या न करता, परिवार के किसी लोगों से, ना अपने दोनों बच्चों से, ना ही पत्नी से। वो गरीब सुदामा बताता नहीं है बाबूजी। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में पहुंचता है। पहुंचने के बाद उस हॉस्पिटल में वो गरीब सुदामा अपनी एक किडनी निकलवा देता है बाबू। जब एक किडनी निकलवा दिया, किडनी निकलवाने के बाद 3 लाख रुपया लेकर बच्चों की शिक्षा के लिए वो गरीब घर आ जाता है। जब घर आता है तो क्या सोच रहा है, एक ही तरह चलाएंगे। चांदी जैसे रंग है तेरा, सोने जैसे चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे गाल। एक तू ही धनवान ये गोरी, बाकी सब कंगाल। राजस्थान में बाबूजी बच्चों का एडमिशन कराया और कराने के बाद 3 लाख रुपया जो किडनी बेचा था उसको जमा कर दिया 3 लाख। उसके बाद वो मन में सपना सजा रहा है, बच्चे पढ़ने लगे तो आगे होता क्या है। दोनों की मेहनत रंग लाई, सपना हुआ साकार। इंजीनियर बन के घर आए दोनों राजकुमार। इंजीनियर बन के घर आए दोनों राजकुमार। गौर करेंगे बाबूजी, 3 लाख रुपया देकर वो गरीब सुदामा अपने दोनों बेटों का एडमिशन करा दिया। जब दोनों बेटों का एडमिशन करा दिया, मालिक का रहमो करम देखें, समय आया दोनों बेटा इंजीनियर बन गए। और जब इंजीनियर बन गए तो एक नई खुशी उस गरीब के आंगन में आई है। खुशी क्या आई है, अंतरा में कहना है। गांव नगर के लोग लुगाई, सब ही दे लागे बधाई। बीस लाख का पैकेज पाके घर आंगन हर्षाए। दोनों की शादी हो गईली, घर आंगन गुलना। दोनों की शादी हो गईली, घर आई गुलना। गौर करेंगे बाबूजी, दोनों बेटा इंजीनियर बन जाते हैं। वही जब इंजीनियर बन गए, समय का चक्र बीता, दोनों बेटों को 20-20 लाख का पैकेज मिला। और जब 20-20 लाख का पैकेज मिला, एक गरीब की कुटिया में
खुशी का लहर दौड़ उठा। 20-20 लाख का पैकेज जब घर में आया, वो गरीब सुदामा बहुत प्रसन्न हुआ। बाहर दुनिया का मालिक, आज ने मेरी इस गरीब की आवाज को आपने सुन लिया। मन में सोच रहा है, किसी से बताया नहीं कि मैंने जो किडनी बेची थी, वो किडनी की कीमत वो 3 लाख रुपया आज रंगला दिया। मेरे दोनों बेटा इंजीनियर बन गए। समय बीता, दोनों बेटों की शादी हुई। शादी जब हुई बाबूजी, बड़े धूमधाम से गरीब सुदामा शादी किया और बेटी की भी शादी किया। वो भी गरीब, न्यूनतम परिवार में, छोटे परिवार में, गरीब परिवार में बिटिया भी शादी, बेटी की भी शादी होती है। क्योंकि सुदामा के पास उतना पैसा तब नहीं था, लेकिन दोनों बेटे आप तरक्की कर लिए तो वो भी पैसा वाला हो गया। लेकिन बाबूजी, शादी होने के बाद वो दोनों बच्चे करते क्या हैं, वो अपने माँ बाप से कहते हैं कि हम लोगों को रोटी की बहुत दिक्कत होती है। अगर आप पापा आपकी राय हो, मम्मी अगर आपकी राय हो, तो हम अपना परिवार अपने साथ में लेके जाएं। वो गरीब सुदामा कहता है कि ठीक है मुन्ना, कोई बात नहीं है, ले जाओ। दोनों भाई बाबूजी अपनी अपनी बीवी को अपने साथ में लेकर जिंदगी का परवरिश कर रहे हैं। खुशी खुशी जिंदगी बीत रही है। लेकिन इधर गांव के अंदर सुदामा और उनकी पत्नी गरीबी झेल रहे हैं बाबू। कुछ दिन समय बीता, जिंदगी एक अलग करवट ले रही है। यहीं पे एक अजीब घटना घटती है। घटना कौन सी घटती है, एक तर्ज की लाइन बात। कौनो दुल्हन का सगुन मिला। अब तो मोबाइल हो गया, लोग बात कर लेते कि हम आवत है, लेकिन पहले मोबाइल का जमाना न रहा। खाली वो इसे बड़ेरी पे कागा बोल दे तो समझ जाए। यह तरज का भाव बा। अरे सैया, अरे राजा, अरे छुट्टी लेके आवत बाड़न घरावा। ओ दुल्हा मोरा छुट्टी लेके आवत बाड़न घरावा। आज टेलीफोन आइल बा के आवत बाड़न घरावा। ए बाबूजी, लेकिन उस गरीब के जिंदगी में एक जिंदगी करवट ले रही है। उस कुटिया में गरीबी के चलते लड़ रहे हैं दोनों बच्चे, तो परिवार लेकर बाहर हैं। गुजरात में जिंदगी अपनी खुशी खुशी बिता रहे हैं। होता क्या है, देखा धीरे धीरे बीतल बा समैया। देखा धीरे धीरे बीतल बा समैया। गाढ़ दिन आई गईले। एक दिन सुदामा के पालिश मार दी हालन हो। समय की बात है बाबूजी। हो क्या रहा है इधर सुदामा गरीब के साथ। एक दिन सुदामा के पालिश गिरी गई लन हो। खबर पाके दूना हुला लनवा नयलन हो। बोला कैसे होई बाबू के दवैया।
बोला कैसे होई बाबू के दवाइया, गाढ़ दिनवा आई गईले। गौर करेंगे बाबूजी, एक दिन अजीब घटना घटनी है। समय आया एक दिन बुढ़ापे की समय में उस गरीब सुदामा के शरीर में पालिश मार दिया। जब पालिश मार दिया तो मतारी एक दिन फोन लगाई, बचवा पापा का तबीयत ठीक ना बा, तोरे पापा का हॉस्पिटल में भर्ती कैले है, लेकिन बाबूजी बड़ा वाला छोटे वाले को बोल रहा है चले जाओ तुम गांव जाकर खबर ले लो, और छोटा वाला बड़े वाले को कह रहा है, एक दूसरे को समझा रहे हैं, तुम चले जाओ मेरे पास समय नहीं, वो कह रहा है तुम चले जाओ मेरे समय नहीं। बारे ममता वो कर क्या रही, इसी भाव में कहना है मास्टर, गांव वाले भारती का राय हो ले जाई के, बोले हो सुदामा अपने नारी के बोलाई के, सबके भारी हो लाई है हो बूढ़ैया, सबके भारी हो लाई है हो बूढ़ैया, गाढ़ दिनवा आई गईले, हो लाई है हो बूढ़ैया। आखिर में बाबूजी वो गरीब बीमार पड़ा है हॉस्पिटल में, अपनी पत्नी को बुलाता है, ममता से कहता है सुदामा बेटा को फोन आपने किया था, कहाँ पिया मैंने किया था, लेकिन दोनों बेटा इनकार कर गए। लेकिन बाबूजी जब बीमार है वो तो होता क्या है, एक तरच कलाम झाझर माड़ुआ जन छावई हाय बाबा, लगी है सूरजावा के घाम हो, लगी है आधे में बैठे हमारे नैहर के लोगावा, आधे में बैठे हमारे नैहर के लोगावा, आधे में सजाना हमार हो, आखिर में सुदामा की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है, तो माँ एक बार फोन किया था, माँ फोन मिलाती है, फिर फोन मिलाकर अपने बेटे से बात करती है। क्या बात कर रही है बाबूजी? फोनवा लगा के माई बोले लीनी बतिया हो,
आखिया से रहलिन आंसू ढार हो। होनावा लगा के माई लगता कि बापू तोहर ना बच है बचावा हो। देखिला सूरतिया आई हो। डॉक्टर साहब परचा देहले दवाई के हमरऊ तरस गईली लाल सुना कौड़ी पाई के। थकी गईले तोहरे बाबूजी के नया नामा। थकी गईले तोहरे बाबूजी के नया नावा। रहिया के रहली निहार हो। गौर करेंगे बाबूजी, माता फोन लगा रही है, ए लाल तोरे बाबू की तबीयत बड़ी तेज खराब बा, आके आखिर में देख ला अंतिम सांस चलत बेटा। लेकिन बाबूजी तब ले पीछे से आवाज आई है, बड़ी वाली बहू बोल रही है कि और किसी से फोन करके पता कर लीजिए, हो सकता है माताजी झूठ बोल रही हूँ, बुलाने के बहाने बीमारी का बहाना बना रही हूँ कि किसी बीमारी को बताऊंगी तो मेरे बेटे आएंगे। तब ले बाबूजी माँ के कानों तक जब ये आवाज जाती है, आखिर में अवाक रह गई। सोच बेटी की बारे दुनिया के मालिक, ये मेरी बहू बोल रही है, मैं बहाना करके बुलाना चाह रही हूँ। आखिर में हुआ क्या बाबूजी, बिरहाक में टेरी का भाव दिया। अरे मोरे राम, अरे कदर ना जग में होई बबुआ, जामी पेड़ वही जो जैसन बिया के बोई। अरे हो बोई, अरे हो बोई, कदर ना जग में होई बबुआ, जामी पेड़ वही जो जैसन बिया के बोई। जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे। निश्चित है बाबूजी, आप जैसे अपने माँ बाप के साथ करेंगे वैसा एक दिन आपके साथ होगा। समय बीता, फोन काट देती है माँ। जब फोन काट देती है बाबूजी तो एक घटना घट जाती है। पकड़ का भाव दिया गया। पानी पानी दुई बेरा गोहराई बढ़ के भाई हो। ओ गरीब सुदामा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है बाबूजी। अपनी पत्नी ममता से कहा, ममता अरे पानी पानी दुई बेरा गोहराई बढ़ के भाई हो।
अरे पानी पानी दुई बेरा गोहराई बढ़ के भाई हो, छोड़ के पिजड़ा सुगना गए पराई बढ़ के भाई हो। सुदामा आवाज दे रहा है कि ममता मुझे पानी पिला दो, मुझे प्यास बहुत तेज लगी है। लेकर पत्नी बाबूजी आखिर में जब पानी लेने जा रही है, पानी लेके लौट रही है तो होता क्या है, पानी लेके आई नारी सोचे दिए पियाई हो, नर्स कहती बा मरी गईले चादर दिया ओढ़ाई हो। अरे कहवा गईला हमारी बाह छोड़ाई बढ़ के भाई हो, अरे फोन मिला के फिर बतलाई बढ़ के भाई हो, फोन मिला के फिर माई। आखिर में ममता जब पानी लेकर आती है, बाबूजी जब पानी पिलाने की कोशिश कर रही है, पानी जैसे मुंह में डालने चलती है, तबले नर्स कहती कि रुक जाओ, ये तेरा पति दुनिया में नहीं है, खत्म हो चुका है। चादर उड़ा दी थी नर्स ने। नर्स ने जब चादर उड़ा दी थी बाबूजी तो तुरंत ममता मरता क्या न करता, कुछ न सूझा, माँ को तुरंत उठाती है फोन और अपने पेटों के पास लगा रही है, लगा के बता रही कि बेटा चले आओ, तेरे पिताजी अब इस धरती पे नहीं। तो आल्हा का भाव दिया गया। माई बाप पहला कदम, अरे माई बाप पहला कदम अंगूर से चलावैया भैया, माई बाप पहला कदम अंगूर से चलावैया भैया, माई बाप पहला कदम अंगूर से चलावे भैया। बुढ़ाई के लाठी बनी है, बुढ़ाई के लाठी बनी है ललना हमार, बुढ़ाई के लाठी बनी है ललना हमार। बाबू बाबू माई जाबा बूढ़ा होई जाला ये भैया, बाप माई सबके कपार ऊपर बन जाले भार, सबके कपार ऊपर बन जाले भार। डॉक्टर साहब जीरी कोटा में बताए भैया, कितनी इनकर पहले गईली हो निकाल, एक कितनी इनकर पहले पीछे से आवाज आवई बोलई पतोहिया ये भैया, लेता पता हो लगा, माई के हियारा पे गिरल बा पत्थरवा ये भैया, चेकड़ उजाड़ी गईले सोलह सिंगार,
आखिर में बाबूजी वो माँ फोन लगाती है अपने बेटों के पास, कहती कि लाल चले आओ, तेरे पापा दुनिया में नहीं है। डॉक्टर साहब रिपोर्ट दिए हैं, रिपोर्ट में ये बताए हैं कि एक किडनी बहुत पहले सुदामा को निकली हुई है, इसी के कारण तेरे पिता की मौत हो गई। लेकिन बारे दुनिया के मालिक, लेकिन वो दोनों बेटा आने के लिए राजी नहीं हुए। तो वो नारी मन में अपनी सोच रही कि वाह, मेरा पति जिस बेटे के लिए, दोनों बेटों के लिए अपनी किडनी निकलवा दिया, निकलवा के जो है अपने बेटों को आज इतनी बड़ी पोस्ट पे खड़ा कर दिया। हर माँ बाप यही सोचता है कि बुढ़ाई में मेरा बेटा सहारा होगा, लेकिन आज भी ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं बाबूजी। सोचिए, दोनों बेटा इंजीनियर बन गए, लेकिन मरते वक्त में एक कंधा देने दोनों बेटा नहीं आए। आखिर में लाचार पत्नी ममता कर क्या रही है, आखिरी भाव दिया गया। अरे एक नारी फर्ज बेटवा के, अरे एक नारी फर्ज बेटवा के, अरे निभावे भैया, अरे अपने ही आराम में धीरज बधावे भैया। बाबूजी, एक पत्नी, दोनों बेटा कंधा देने नहीं आए अपने बाप को। वो पत्नी ममता अपने पति सुदामा को कर क्या रही है बाबूजी। आखिर में वो पत्नी बेटा बनकर बाबूजी कंधा दे रही है अपने पति का। गांव के लोगों की मदद से ले जाकर दाह संस्कार कर रही है। दाह संस्कार करके जब लौट के आ रही है, तब क्या होता है, बेटा भाई पतो हो जब आइले दुवरिया, डांट के भगाई दिहले समाई वही घरिया। अरे मन में जोगी वाला जोगवा, अरे मन में जोगी वाला जोगवा, अरे जगावे भैया, एक नारी बेटा वाला फन्नी भावे भैया। पति का दाह संस्कार करके जब गांव के लोगों की मदद से वो घर आती है, तो कुछ दिन के बाद दोनों बेटा और दोनों बहू घर पे आते हैं। डांट कर भगा देती है, खबरदार मेरे चौखट में रहने की कोई शरण नहीं है। खबरदार अपने कदम को आगे अगर बढ़ाया तो तुम दोनों बेटों के चक्कर में मेरा सुहाग चला गया। अरे कभी आप लोगों ने विचार किया है, तेरा वही गरीब बाप अपनी किडनी जाकर दिल्ली हॉस्पिटल में बेच दी तुम दोनों को तरक्की के लिए, लेकिन आज मरते दम तक मैंने फोन किया तो बहू बोल रही है कि माँ नाटक कर रही, क्या करोगे या बाप, मेरी दुनिया उजड़ गई है। लेकिन बाबूजी उसी जगह पर खड़े खड़े वो माँ तुरंत जोगिया वस्त्र धारण करती है। जोगिया वस्त्र धारण करने के बाद कहा, ले लो अपनी महल पटा, ले लो, नहीं चाहिए तेरी दौलत। ये तुम लोग दौलत को भूखे हो ना, माँ बाप तेरे लिए कुछ नहीं है ना, मैं जा रही हूँ। आखिर में जोग रमाकर जोगी का वस्त्र पहन के वो माँ बाबूजी गुरु गोरखनाथ की खेमा में चली गई। जोग रमाकर अपनी जिंदगी वो बिताने लगी एक सन्यासी बन के। आखिर में यहीं से बिरहा मेरा खत्म हो रहा है। ये बिरहा गाने का मतलब है बाबूजी, आज के युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं, इससे एक नसीहत मिलेगी। अपने माँ बाप के कदमों में आपकी जिंदगी है, याद रख लेना बच्चों। भाइयों, अगर माँ बाप की सेवा करोगे निश्चित
सफलता कदम चूमेगी। अगर माँ बाप का अनादर आप करोगे तो एक ही इसी रास्ते से आपको भी गुजरना पड़ेगा। वाह ये मत समझिए कि आप अपने माँ बाप को अगर तकलीफ दे रहे हैं तो आपका औलाद आपको नहीं देगा। निश्चित है, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। आखिरी लाइन में गौर करेंगे, छोटी सी एक कहानी थी। बाबूजी गाने में अगर कोई गलती होगी तो अपना बच्चा समझ के क्षमा कीजिएगा। आखिरी भाव है, स्वामी गीतानंद कहे परिवार हमारा गहना, राम आधार गुरु हैदर साजे, जगन्नाथ गुरु का सपना। अरे कदर ना माई बाप के होई, त्रिभुवन गुरु शरण परिवार सदा उ रोई। कदर ना माई बाप का होई, आय मोरे राम